आईसीसी की कमेंट्री हो रही है। आईसीसी मतलब वर्ल्ड फीड, वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप, और ये न्यूट्रल होना पड़ता है ना आपको। लेकिन ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो इंडिया में हम बैठ के जिसको हम कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, जो इंडिया ये मानता है कि पाकिस्तान ने अनाधिकारिक तौर पर, अनऑफिशियली उस पर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर कहता है। सना मीर ने कमेंट्री में बोला है कि नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से आती हैं। यह बात वही है, दिल की बात जुबान पे आ गई। एज कमेंटेटर आप पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले सकते। और अभी अभी का यह वाकया है, क्योंकि मैच चल ही रहा है, आप मान लीजिए तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले की बात है, और आपकी तरह यह फैल गया है। यह क्लिप वायरल हो चुका है और आईसीसी की तरफ से भी इंक्वायरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं कि आईसीसी भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सना मीर, जो कि पाकिस्तान की कमेंटेटर हैं, उन्होंने नतालिया परवेज के बारे में जब उनका इंट्रोडक्शन दे रही थी आज के मैच में, ये कैसे बोल दिया कि नतालिया आजाद कश्मीर से है। पाकिस्तान के लोग इसको आजाद कश्मीर कहते हैं, इंडिया में इसे पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और ये आज नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये सबसे बड़ा मसला है, जो के वर्ड जैसे राहुल ने कहा था, कश्मीर वर्ड। अब बड़ी बात यह है, वर्ल्ड कप हो रहा है, आईसीसी कमेंटेटर है सना मीर, और ये हरकत कर गई। आई थिंक आईसीसी जो है इस पर बिल्कुल आईसीसी का ध्यान तो जाएगा ही जाएगा, और चला भी गया होगा। बट पता है मुझे हैरानी किस बात पे, मैंने दोबारा अभी सुना, हाँ, तो मैं कि आईसीसी का ध्यान जो है, आई एम श्योर पहुंच तो गई होगी बात, ऐसा नहीं है। और एक इंडिपेंडेंट, एक ग्लोबल बॉडी है, आई थिंक जल्द ही वहां से भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक्शन या कुछ ना कुछ तो होगा। मुझे हैरानी इस बात की हुई, मैं अभी सुन रहा था, दोबारा मैंने सुनने की कोशिश करी कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला। उन्होंने बोला कि शी कम्स फ्रॉम कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। आप समझ, और उनको लाहौर हर बार आना पड़ता था। कश्मीर, आजाद कश्मीर, एग्जैक्टली मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी 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 जी। सो पहले उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये कश्मीर से आती हैं, फिर उन्होंने कहा कि ये कश्मीर से आती हैं, आजाद कश्मीर। जैसे बोलते हैं ना, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, तो वो है स्ट्रेस देके, मतलब स्ट्रेस उनको लगा कि मैंने पहले कुछ गलत कहा है, उसको उन्होंने फिर दोबारा सही करने की कोशिश की। भाई आपका जो मामला है, आपका मसला है, वो आप अपने पास रखिए। पाकिस्तानी, इंडिया ये कहता है कि दैट इज दी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, वो डिस्प्यूटेड लैंड है। इंडिया और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है, ये जो डिप्लोमेटिक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस खराब है, पॉलिटिकल रिलेशंस खराब है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये के वर्ड है। और अगर आप एक ग्लोबल टूर्नामेंट पे आप जाके, इंडिया एज होस्ट, इंडिया इस टूर्नामेंट का होस्ट है, याद रखिए, इंडिया होस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया होस्ट है तो आप कुछ इस पे एक्शन लीजिए। आई थिंक बीसीसीआई इंडिया के। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एशिया कप अपने फाइनल को पहुंच चुका है और हमें अपनी 2 सुपर टीमें मिल चुकी हैं, जिनमें से एक तो है इंडिया, जो कि अभी तक किसी भी टीम से एक भी मैच नहीं हारी है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एशिया कप की हिस्ट्री में पिछले 40 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि एशिया कप के फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हों। लेकिन इस बार ये होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जब मैच हुआ तो बांग्लादेश ने बहुत ही किलर बॉलिंग की और पाकिस्तान की बैटिंग को लगभग फ्लॉप कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान की बॉलिंग की बारी आई तो उन्होंने तो बांग्लादेशी बैटर्स को धूल चटा दी, क्योंकि उन्होंने 50 पे ऑलमोस्ट आधी टीम को उड़ा दिया था, जिनमें टॉप ऑर्डर बैटर भी शामिल हैं।
लेकिन अब देखना ये है कि एशिया कप के फाइनल में ये ट्रॉफ़ी लेकर कौन जाएगा। चांसेस आर हाई कि इंडिया जीत जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को काबू करने में कामयाब हो गए तो चांसेस बन सकते हैं कि पाकिस्तान ही जीत जाए, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस कम हैं बल्कि लड़ाई ज़्यादा है। क्योंकि पिछले मैचेस में हमने देखा कि हारिस रऊफ़ ने वहाँ बाउंड्री पर जाकर राफेल गिरने के इशारे किए और 6-0 के भी साइन दिए, जिस पर इंडियन फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। हारिस रऊफ़ ने कहा कि ये मैच तो हम हार गए हैं, लेकिन इंडिया से अब फाइनल में ही मुलाकात होगी, और वाकई वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी ही होगी जैसे कि उन्होंने बांग्लादेश को की थी, या फिर चेंज करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी बैटिंग तो लगभग फ्लॉप चल रही है। अब सबकी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मैच पर टिकी हुई हैं, और वो है 28 सितंबर वाला। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।